नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ग के माध्यम से हम आयुर्वेद के सूक्ष्मतम जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको हम सूक्ष्म स्वरूप से लेकिन सरल स्वरूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो हम समझते जाते हैं। आप भी अपनी नोट बनाते रहिए और आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप भेजते रहिए। आपका जो उत्तर है वो वीडियो के द्वारा या पर्सनलाइज आपको भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में, इस सेशन में। नमस्कार। पंच महाभूत के बाद पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत का जो पंच तन्मात्रा से संबंध है उसके बारे में हम सोच रहे थे। पिछले सेशन में हमने आकाशीय जो तत्व है उसके गुण, कर्म और धर्म के बारे में हमने बातें की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। वायव्य जो तत्व है उस वायव्य तत्व का गुण क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इसको सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली समझते हैं वायव्य तत्व को। वायव्यास्तु स्पर्शेन्द्रियम सर्वचेष्टा समूह सर्व शरीर स्पंदनम लघुता च। सुश्रुत सारिस्थान अध्याय 1 श्लोक 19। तो यहाँ पर बताया है कि वायु क्या है। तो वायव्य जो द्रव्य है, वायव्य जो तत्व है, वहां पर उसकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श तन्मात्रा है। तो शब्द के बाद आता है स्पर्श। तो हमने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे एक एक महाभूत को आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एक एक तन्मात्रा ऐड होती जाएंगी। तो शब्द तो रहेगा ही रहेगा, स्पर्श उसमें जुड़ जाता है। तो शब्द और स्पर्श ये दोनों मिलाकर इस तन्मात्रा का यहाँ पर अधिष्ठान रहता है। तो ये तन्मात्रा है उसकी शब्द और स्पर्श। मतलब जो वायवीय तत्व है वहाँ शब्द और स्पर्श दोनों रहता है और दोनों से उसको फील कर सकते हैं, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। तो अभी स्पर्श तन्मात्रा यहाँ पर हमने ऐड की है, जो जुड़ी है। तो उसका जो अधिष्ठान होगा वो स्पर्शेंद्रिय होगा। तो वायवीय जो तत्व है उसका अधिष्ठान है वो स्पर्शेंद्रिय है। स्पर्श का एहसास, मतलब स्पर्शेंद्रियम। फिर उसका एहसास कैसे होता है? तो सर्वचेष्टा समूह, मतलब जो हमारे शरीर में जो चेष्टा करने वाली जो बातें हैं, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो चेता तंत्र है, वो इसका अधिष्ठान है। तो हमारी जो पूरी नाड़ी तंत्र है, जो चेता तंत्र है, जो पूरे शरीर में एक स्पर्श को महसूस कराता है, तो ये स्पर्शेंद्रिय का विषय है और उसके साथ नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है। तो पूरा नर्वस सिस्टम जो है वायव्य तत्व के साथ रिलेटेड है। फिर आता है सर्व शरीर स्पंदनम, मतलब जो स्पंदन होता है, जहां पर एक्टिवनेस है, वहां जहां पर क्रिया है, ये भी नर्वस सिस्टम के साथ, क्योंकि हर एक मैसेज जो है वो मैसेज हमारे ब्रेन से लेके हमारे हर एक अंग उपांग पे जहां पर पहुंचता है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के नर्वस सिस्टम से जाता है। और ये सर्व शरीर में, मतलब पूरे शरीर के भीतर जो जितने भी स्पंदन है, वो सारे स्पंदन को, सारी एक्टिवनेस को, सारे सेंसेशन को ये वायवीय तत्व के साथ जोड़ते हैं। मतलब वायु जो तत्व है, वायु तत्व का जो गुण है, धर्म है, कर्म है, इसमें ये सारी बातें आती है। और इसका जो गुण है वो लघुता है, हल्कापन जो है वो इसका मुख्य गुण है। तो जो वायवीय तत्व है, हमें भी मालूम है कि जल से
जो हल्का है वो पृथ्वी और जल से हल्का वायु है। तो जहाँ पर वायु है उसका वेट कम होता है, वो हमें भी व्यवहार में भी पता है। तो यहाँ पर वायवी जो तत्व है उसमें लघुता ये बात है। तो वायवीय जो तत्व है वहाँ स्पर्श उसकी तन्मात्रा है, स्पर्शेंद्रिय उसका अधिष्ठान है, और सर्व चेष्टा समूह, सर्व शरीर स्पंदन और लघुता ये उसके गुण धर्म कर्म ये सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है। वायवीय तत्वों को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, और दूसरा एक श्लोक जो अष्टांग हृदय का है उसको भी हम देख ले। तो वायव्यम रुक्ष विशद लघु स्पर्श गुणोल्बणम, वायव्यम रुक्ष विशद लघु स्पर्श गुणोद्भवम गुणोल्बणम रौक्षम लाघव वैशद्य विचार ग्लानि कारकम। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान में अध्याय 9 श्लोक 8। तो जो वायवीय तत्व है, वायवीय जो द्रव्य है वो उसमें क्या क्या होता है, तो रुक्षता है, विशदता है, लघुता है, स्पर्श उसका गुण धर्म है, फिर उसका कर्म क्या है, तो रुक्षता, लघुता, विशदता, ग्लानि और विचार, ये 5 उसके कर्म है गुण। तो ये इसको हम आगे समझने की कोशिश इस सेशन में करेंगे। तो यहाँ पर हमको यह समझना है कि उसके गुण धर्म और कर्म क्या है वायवीय तत्व के। वायवीय तत्व के हम गुण की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि रुक्षता, विशदता, लघुता। तो यहाँ पर हम लेते हैं रुक्षता को सबसे पहले। रुक्षता मतलब लुखापन, ड्राइनेस, रफनेस, ये रुक्षता के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे गुजराती में उसको लुखास बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि आकाश तत्व जो हमने पिछले देखा था और ये वायव्य तत्व, इसमें डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, मतलब चेंजेस क्या है। तो वहां पर लघुता भी है, यहाँ पर भी लघुता है, विशदता उधर भी थी, यहाँ पर विशदता है, लेकिन एक जो चेंज है वो रुक्षता का है। वायवीय तत्व में रुक्षता है और आकाशीय तत्व में रुक्षता की जगह मृदुता है। तो जहां जहां पर मतलब लघुता, विशदता और मृदुता है तो वो आकाशीय तत्व है, लघुता, विशदता और रुक्षता है तो वो वायवीय तत्व है। तो ये ना में डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे है, जैसे मतलब हमने पिछली बार देखा था कि वायवीय तत्व, आकाशीय तत्व जो है वहां पर मृदुता है, मतलब जो रुई है, तो अगर रुई को वहां पर आकाश भी है, मतलब लघुता है, वो हल्कापन है, विशदता है, वो क्लीन करने वाला है। हम रुई से हमारे घाव को हम साफ करते हैं तो क्लीन करने वाला है, मतलब विशदता है, और स्वच्छ करने वाला है। और तीसरा जो है वो जो वहां पर मृदुता है, स्निग्धता है, तो वो आकाशीय तत्व से पर्याप्त है। और जहां पर अगर समुद्र फेन को ले लो तो वहां पर लघुता है, विशदता भी है, लेकिन वहां रफनेस है, मतलब रुक्षता है, तो वो वायव्य तत्व है। तो ये डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन हमको ध्यान में आता है। रुक्षता में, वायव्य तत्व में रुक्षता रहती है, ड्राइनेस रहती है। दूसरी जो हमने आकाशीय तत्व में भी देखा है विशद गुण, तो विशद गुण वायु का भी है, जैसे आकाश तत्व के जैसे ही वो विशद है। वो हमने पीछे सेशन में, आकाशीय तत्व के सेशन में हमने देखा ही है, तो हम उसको फिर से याद कर ले। तो वो साफ करने वाला है, वायव्य स्वच्छ करने वाला है। जैसे समझ लो कोई, कभी हम हमारे अभी व्यवहार में भी देखे तो कुछ साफ करना है तो हम फूंक लगा दे तो साफ हो जाता है, ये वायु है। अभी आ गया वो ब्लोअर लगा देते हैं, वैक्यूम जो है, तो ये क्या है, वहां वायु है जो वैक्यूम करता है। आकाश और वायु दोनों होता है। वैक्यूम जो है वो आकाश है, लेकिन जो खींचता है वो वायु से खींच जाता है। तो ये स्वच्छ करने वाला जो है वो है। जैसे और जैसे समझ लो कि अभी ये पतझड़ की जो मौसम आती है,
पतझड़ की मौसम आती है, पत्ते सूख जाते हैं, वो सूखने के बाद गिरते नहीं है, पवन आएगा तो गिर जाएंगे। तो वो जो सूखा हुआ है, जो निर्माल्य हो गया, मतलब जिसका कोई काम नहीं है, अभी उसको कैसे साफ करेंगे? तो हमारे जो वृक्ष पर जो पत्ते सूखे हुए उसको निकालने का काम भी वायु का है। तो स्वच्छ करने वाला ये विशुद्ध गुण है, तो वो हर बार स्वच्छ करता है। तो जैसे आकाश तत्व स्वच्छ करता है, वैसे वायु तत्व में भी ये विशुद्ध गुण है, तो वो भी ये स्वच्छ करने वाला है। इसीलिए यह पवन से, मतलब हवा से हम धूली कचरा उसको साफ कर देते हैं। तो ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है, तो विशुद्धता उसका गुण है। हमने अभी बात की कि रुई जो है वो भी विशुद्ध गुण वाला है, लेकिन वो आकाश तत्व है, वो मृदुता है, लेकिन वो घाव को साफ करने में हम उसका यूज करते हैं। वैसे चने का आटा जो है वो वहां पर रुक्षता है, ड्राइनेस है, मतलब वो विशुद्ध गुण है लेकिन वहां ड्राइनेस है। जैसे रुई में विशुद्ध गुण है और मृदुता है, तो वो आकाशीय तत्व है। यहाँ पर चने का लोट ले लो, आटा ले लो। चने का आटा जो है वो क्या करता है? तो जैसे हमको पता है कि छोटे बच्चों को अगर मसाज किया है, फिर उसको उपटन की तरह चने का आटा उसमें थोड़ा दूध मिलाकर घिस कर वो निकाल देते हैं। मतलब स्नान कराने के लिए अभ्यंग के बाद जो साफ करना है, उसका शरीर को साफ करना है, तो वहां पर हम चने का आटा जो रुक्ष गुण वाला है, विशुद्ध गुण कर्म वाला है, तो वही यूज करते हैं। तो ये आकाश वायुव्य तत्व है। तो आकाशीय तत्व और वायु तत्व दोनों में विशुद्ध गुण रहता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो मृदुता और रुक्षता का है। आकाशीय तत्व में मृदुता रहती है और वायवी तत्व है वहां पर रुक्षता रहती है। ये विशुद्ध गुण है। वायव्य तत्व जो है उसका आगे का गुण है लघुता। तो लघुता की बात भी हमारी आकाशीय तत्व के संदर्भ में हुई है, वही बात यहाँ पर रिपीट करना है। तो लघुता जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वायु तत्व की विशेषता रहती है, प्रधानता रहती है। जैसे हम मूंग है, खाखरा है, फिर हमारे जो बीन्स है, द्विदल जो जितने भी है, वो सारे हल्के हैं, मतलब लाइट वेट है। तो वो सभी में वायवी तत्व ज़्यादा है, मतलब वायु करने का गुण है, वायु बढ़ाने का गुण है। तो जो बीन्स है, सारे बीन्स जो द्विदल बोलते हैं, गुजराती में उसको कठोल बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी कठोल है, जो द्विदल है, वो बीन्स है, वो सब में वायु तत्व की प्रधानता रहती है, क्योंकि वो लघुता का गुण उसमें रहता है। वैसे भी हम उसको अगर व्यवहार से भी देखें, तो जो लोग वायु प्रकृति के हैं तो उनको वजन में हल्के होते हैं, मतलब उसका वेट कम होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसकी प्रकृति अगर वायु है तो वो वेट नहीं बढ़ने वाला है। पृथ्वी महाभूत वाला जो है उसका वेट ज़्यादा रहेगा, जल महाभूत वाला है उसका वेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरु उसका गुण है, और यहाँ पर लघुता है। तो लघुता में हल्कापन, ये सबसे, मतलब जो ये आकाश और वायु ये दोनों में लघुता है। तो ये लघुता वाले आकाशीय महाभूत और वायव्य महाभूत से प्रधानता वाले जितने भी द्रव्य है, जितने भी व्यक्ति है, उसमें लघु वजन कम रहता है। तो ये आकाशीय महाभूत का ये गुण, वायव्य महाभूत का गुण ये रहता है। जैसे हम वायु जहाँ जहाँ पर हल्कापन रहेगा वो तो हमको बिल्कुल ही एहसास है। अभी तो जो फूड पैकेट्स आते हैं, ये चिप्स के या फिर जो नाश्ते के, उसमें भी हवा भरी होती है। तो कभी हमको लगता है इतना बड़ा पैकेट है, लेकिन उसमें निकलता इतना ही है, वेट कम बिल्कुल दिखता बड़ा है, क्योंकि उसमें वायु है। तो वायु कहाँ कहाँ पर नहीं है? तो हर एक जगह जहाँ पर लाइट वेट है, मतलब हवा भर के दे दिया। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वही भी बोलते हैं कि आपकी पूरा फील नहीं होता है, हवा डालते हो क्या, ऐसा हम बोलते हैं। तो वहाँ पर सारी हल्कापन जहाँ जहाँ पर है, लघुता उसका गुण धर्म है, तो बिल्कुल ही उसमें वेट कम ही रहेगा। तो इसको इस तरह से वायव्य जो द्रव्य है उसको देखना है, उसको समझना है और उसको पहचानना है।